तो हेलो क्लास। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने जो प्रॉब्लम की थी लास्ट वीडियो में वो ये थी कि फाइंड इफ अ सब एरे विद सम इज इक्वल टू 0 एग्जिस्ट इन द गिवन एरे। कि आपको एक एरे गिवन होगा एंड देन यू हैव टू फाइंड कुछ ऐसा सब एरे एग्जिस्ट करता है क्या जिसका सम 0 हो। ठीक है, इजी। सो आई थिंक दिस वाज द कोड व्हाट वी हैव गिवन इन द लास्ट वीडियो कि अपने पास एक फंक्शन होगा जो बूलियन रिटर्न करेगा। दिस अ फंक्शन नेम एंड देन वी हैव अ एरे, उसका साइज होगा। सो व्हाट वी डिड, हमने एक हैश सेट एक सेट बनाया। ओके, वी हैव प्रिपेयर्ड अ सेट एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड ऑल द जो भी एरे में हमारे सब एरे के सम होते जाते हैं, वी आर गोइंग टू ऐड कंटिन्यूसली दीज सम्स इन दैट। तो स्टार्टिंग में हमने 0 ऐड कर लिया था एंड देन वही सेट कि चलो सम को 0 से डिक्लेयर कर देते हैं एंड आफ्टर दैट वी केप्ट ऑन एडिंग ऑल द एलिमेंट्स एंड देन उसके बाद से चेक कर लिया कि हाँ भाई अगर ये सब प्रेजेंट है देन वी रिटर्न ट्रू एंड अदरवाइज अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो फॉल्स। सो आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर। अगर आपको ये चीज़ नहीं क्लियर है, लाइक इफ़ यू हैव केम डायरेक्टली टू दिस वीडियो, तो पीछे वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक है, सो ठीक, तो चलो अब इसमें कुछ थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। सो व्हाट इफ़ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिकम्स की एक इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं कि सम इज इक्वल टू 0 की बजाय सम इज इक्वल टू के एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये फाइंड करना है। ठीक है, कूल। एक बार क्या करो, इस कोड को देखो और फिर सोचो कि लाइक क्या मॉडिफिकेशन इसमें कर सकती हो। इसमें बस एक थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, 2-3 अक्षर तुम्हें चेंज करना है एंड देन यू विल गेट दैट आंसर फॉर सम इज इक्वल टू के। ठीक है, यहाँ वीडियो पॉज कर लेना, सोचना, बनाना एंड देन इफ़ यू आर नॉट एबल टू मेक दैट यहाँ वापस आओ एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू डू इट। ठीक है, चलो। अच्छा, ये करने से पहले एक चीज़ सोच लो ज़रा, एक स्टोरी सुन लो। मान लो ओके लेट्स नॉट राइट लाइक दिस, एक नंबर लाइन बना देता हूँ। ठीक है, ठीक, मान लो मैं तुम्हें कुछ नंबर्स दूंगा। ठीक है, आई कीप गिविंग यू सम नंबर्स और तुम उन नंबर का ऐसा ऐड करते जाओगे। एक तुम्हारे पास बैग होगा, उस बैग में तुम नंबर्स को कलेक्ट करते जाना। ठीक है, सो एंड देन आई लास्ट कि हाँ क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसे कॉइन्स हैं क्या, या फिर कुछ ऐसे डिनोमिनेशंस हैं क्या जिनका सम इज इक्वल टू के है। ठीक है, तो तुम क्या करना, व्हाट विल यू डू, लाइक या तो तुम ये करो कि अपने सारी कॉइन्स हैं अब उनको निकाल के उनके कॉम्बिनेशंस बनाओ एंड देन हर कॉम्बिनेशन को चेक करो कि क्या सम इज इक्वल टू के है नॉट। दिस तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हाँ ये कर सकते हो बट इट विल कॉस्ट यू एन स्क्वायर। सो ये एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, सो इसका बेटर वर्जन क्या हो सकता है, हाउ आर यू गोइंग टू अप्रोच इट। ठीक है, बेसिकली देखो, मैं जब तुम्हें पैसे देते जा रहा हूँ तो तुम पैसे को जोड़ते जाओ। ठीक है, यू कीप एडिंग दीज करेंसीज। ठीक है, ये सारे करेंसीज का सम करते जाओ और किसी भी पॉइंट पे सपोज जब मैं यहाँ पे तुम्हें करेंसी दे रहा हूँ, मान लो मैंने तुम्हें अब तक जो है 80 रुपये दिए हैं। ठीक है, एंड देन आई वांट कि क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसी करेंसीज हैं क्या जिनका सम 10 है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, मैंने तुम्हें अब तक 80 रुपये दे दिए हैं। ठीक, यहाँ तक मैंने तुम्हें 80 रुपये दे दिए हैं, दिस आई नो, और तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या कुछ ऐसी करेंसीज हैं क्या तुम्हारे पास कि जिनका सम 10 हो। तो इट्स क्वाइट ईजी कि अगर अब तक मेरे पास 80 रुपीज़ हैं तो अगर किसी एक मोमेंट पे मेरे पास 70 रुपीज़ होंगे। ठीक है, कभी ऐसा हुआ होगा कि जब मेरे पास 70 रुपीज़ होंगे तो अब तक मैंने जो तुम्हें करेंसी और इस समय 80 हैं, कभी ऐसा था जब मेरे पास 70 था एंड देन अब मेरे पास 80 है, तो इट मीन्स कि बीच में जो भी मैंने करेंसी दी है उसका सम 10 हुआ होगा, इज़न्ट इट। मान लो कल को तुम्हारे पास मतलब किसी एक दिन तुम्हारे पास मान लो 70 रुपीज़ थे। ठीक है, और आज को तुम्हारे पास 80 रुपये हैं। ठीक, तो इन दोनों के बीच में जो तुम्हें पैसे एक्यूमुलेट हुए हैं वो कितने हैं, वो 10 रुपये हैं, इज़न्ट इट। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। यही तो कर रहे थे हम लोग पिछले प्रॉब्लम में कि वी वर कंपेयरिंग कि अगर मेरे पास
लाइक व्हेन वी आर सॉल्विंग दैट लास्ट प्रॉब्लम जहाँ पे सम इज इक्वल टू 0 फाइंड करना था, वहाँ पे यही तो चेक कर रहे थे कि अगर मेरे पास आज भी 60 सम है एंड देन किसी और समय पे भी 60 सम था, इट मीन्स जो बीच में एफर्ट या बीच में जो पैसे दिए गए हैं या बीच में जो भी नंबर्स अगर किए हैं उनका सम 0 के बराबर है। दिस वॉज द प्रॉब्लम इन द लास्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन उससे कुछ खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तुम्हारे पास अगर आज 80 है देन यू जस्ट हैव टू सर्च फॉर 70 इन द प्रीवियस सम्स, ठीक है। और अगर ऐसा मिल जाता है देन इट मीन्स कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा सम है जो 80 माइनस 70 इज इक्वल टू 10 के बराबर है, ठीक है। गॉट इट। तो इस पूरे प्रॉब्लम में, ठीक है, अपना ये पूरा प्रॉब्लम बॉयल डाउन हो जाता है कि कुछ ऐसा है क्या कि जिसका, अब इसको 0 सम ना करके के सम सवेरे कर देते हैं और यहाँ पे एक इंटीजर पास कर देंगे के, ठीक है, कि अपने को के सम के बराबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो एट एवरी पोजीशन ये आज का सम है, ठीक है, ये तुम्हारे पास आज का सम है। एंड देन व्हाट डू यू रिक्वायर कि तुम्हारे पास आज तुम्हारे पास 80 रुपये हैं और तुम्हें चाहिए था 10 रुपये। सो व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर 80 माइनस 10, ठीक है। तो तुम्हारे पास आज सम है, तुम्हें रिक्वायरमेंट है, तुम किसको सर्च कर रहे हो, तुम सर्च कर रहे हो के को। तो व्हाट शुड यू नो तुम्हें चाहिए के, देन व्हाट शुड यू सर्च फॉर, तुम्हें सम माइनस के सर्च करना पड़ेगा, इजंट इट, है ना। एक बार और सुन लो, आज तुम्हारे पास अगर 80 रुपीज़ हैं एंड देन समवेयर इन द पास्ट और तुमसे पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसे सम हैं, कुछ ऐसी करेंसीज हैं जिनका सम 10 है, देन व्हाट शुड यू सर्च फॉर। तो तुम्हें 80 माइनस 10 यानी कि 70 को सर्च करना चाहिए, इजंट इट। सो आज तुम्हारे पास सम है, लेट मी डिलीट इट। तो एट प्रेजेंट यू आर हैविंग सम, व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर, यू आर सर्चिंग फॉर के, कि क्या कुछ ऐसी करेंसीज का सम है जिसका सम इज इक्वल टू के हो। एंड देन व्हाट शुड यू लुक फॉर, तो तुम्हें क्या ढूंढना चाहिए, इसमें तुम्हें सम माइनस के ढूंढना चाहिए, इजंट इट। तो करना क्या है, बस इसको चेंज कर दो, यहाँ पे सम माइनस के कर दो, ठीक है, इजी, बस हो गया आंसर। इसको छोटा कर देता हूँ, इसको देख लो, ठीक है। आई थिंक दिस डज द वर्क। अगर तुम्हें ये मिल जाता है इट मीन्स कि तुम्हारे पास इसका सम अवेलेबल है, मतलब समवेयर इन द सब एरे यू आर हैविंग अ पार्ट हुज सम इज इक्वल टू के, ठीक है। ये हो गया सॉल्यूशन अपना, ठीक है, कूल, गॉट। अब देखो अपना जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, जो इसका जो यूजुअली पूछा जाएगा, इट विल बी कि यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द सब एरे विद गिवन सम इज इक्वल टू के, ठीक है। अगर तुमने ये पता कर लिया कि हाँ मेरे ये सब एरे में सम एग्जिस्ट करता है, देन यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम लेंथ। अच्छा एक बात बताओ, मान लो यहाँ पे 80 रुपीज़ तुमको मिले थे, ठीक है, एंड देन 10 रुपये के बराबर था, कि तुमको ये फाइंड करना था कि कहीं ऐसा 10 रुपये का सम एग्जिस्ट करता है कि नहीं। देन यू आर सर्चिंग फॉर 70 रुपीज़, ठीक है, राइट। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है इसी को तो मैक्सिमाइज करना है, और ऐसे जितने भी सम्स होंगे उन्हीं का तो मैक्सिमम डिस्टेंस में फाइंड आउट करना है, राइट। जैसे मान लो ये पहला केस है, तुमको मैंने ऐसा दिया कि चलो तुमको मैंने दिया कि यहाँ पे तुम्हें मान लो 2 दिन में ऐसा तुम्हारा 10 पूरा हो जा रहा है, बट समवेयर कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको 10 दिन में 1-1 रुपये मिलते हो रोज़, एंड देन ही माइट कंप्लीट इट इन 10 डेज, हो सकता है ना। सो यू हैव टू गेट द मैक्सिमम लेंथ, वो मैक्सिमम लेंथ कौन सी है जिसमें तुम्हारा जो सब एरे का सम है वो के बराबर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, आई डोंट थिंक कि इसको वीडियो को ही पॉज करो एंड देन थिंक बाय योरसेल्फ कि इसमें क्या किया जा सकता है, और उसके बाद हम लोग इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन बना देंगे, ठीक है। ठीक है, अगर तुमने सॉल्यूशन सोच लिया हो तो बहुत अच्छा है, वरना आई विल टेल यू कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। चलो, एक कंसेप्ट होता है हैश मैप, ठीक है। एक मतलब ये डेटा स्ट्रक्चर से होता है जिसका हर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सो इन जावा ऑल्सो और इन एवरी अदर लैंग्वेज वी हैव द सपोर्ट फॉर हैश टेबल्स, हैश मैप्स।
तो देखो हैश मैप होता क्या है बेसिकली। हैश मैप जो है की और वैल्यूज़ का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इसकी इसकी डिटेल स्टडी तुम्हें करनी हो तो आई प्रोवाइड यू द लिंक, अदरवाइज़ इसको बस ऐसा बेसिक सा जान जाओ, ये कुछ खास होता नहीं है और धीरे धीरे करते करते यू विल गेट यूज टू यूजिंग हैश मैप्स एंड ऑल दीज थिंग्स। अगर तुम बिल्कुल ही नए हो तो देन यू विल नीड टू स्टडी अ बिट अबाउट इट, अदरवाइज तुम्हें कुछ खास इसकी ज़रूरत नहीं, यू गो विद द फ्लो और तुम सीख जाओगे, ठीक है। तो देखो होता क्या है, पर्टिकुलर कीज़ की वैल्यूज़ को, की और वैल्यूज़ के पेयर को हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक है। और जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, हैश मैप जो है हमारे कीज़ के बेसिस पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर कर लेता है और इसका एक्सेस जो होता है बहुत तेज़ होता है, जब भी तुम किसी चीज़ को सर्च करते हो, अगर तुम किसी की को सर्च करते हो तो ऑर्डर ऑफ वन टाइम में वो इसको सर्च कर लेता है और इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू को तुम एट वंस रिट्राइव कर सकते हो, ठीक है। तो हैश मैप एक मतलब बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है वेर यू कैन यूज टू स्टोर द डेटा एंड रिट्राइव इट्स वैल्यू इन ऑर्डर ऑफ वन टाइम। बेसिकली की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करते हैं, ठीक है, की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करेंगे एंड देन इसका ऑर्डर ऑफ वन होता है रिट्राइव करने के लिए, बस इतना याद रखो एंड देन गो विद द फ्लो, तुम समझ जाओगे इसको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये होगी